Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Beta today is day 10 of your NEET Direct classes and हम लोगों ने डे 9 में चैप्टर 5 स्टार्ट किया था बच्चे, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने रूट्स के बारे में पढ़ा, स्टेम के बारे में पढ़ा, लीव्स के बारे में हमने डिस्कस किया। वी डिस्कस्ड अबाउट वेनेशन, टाइप ऑफ लीव्स, फाइलोटेक्सी, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर का स्ट्रक्चर, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में हमने डिस्कस किया। हमने एस्टाइवेशन के बारे में डिस्कस किया एंड वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द प्लेसेंटेशन। ठीक है बच्चे, आज की क्लास में आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द फ्रूट। तो फ्रूट क्या है बच्चे? द फ्रूट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट्स। हर फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्रूट्स होता है, ठीक है, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शंस। इट इज़ अ मैच्योर्ड और राइपेंड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो हमें ये पता है कि दो चीज़ें होती हैं, ओवरी एंड ओव्यूल। जब ओवरी डेवलप करेगा तो वो क्या करता है, वो फ्रूट बनाता है, और ओव्यूल मैच्योर होने पे क्या बनाता है, सीड बनाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इट इज कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। एग्जाम्पल बनाना में होता है बच्चे, बनाना के अंदर होता है। ठीक है, नाउ जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल, जिसको कि हम पेरिकार्प कहते हैं, एंड सीड्स। ठीक है, द पेरिकार्प में भी ड्राई और फ्लैशी। अब पेरिकार्प के तीन पार्ट होते हैं। जब अगर पेरिकार्प थिक और फ्लैशी हो तो आउटर एपिकार्प, मिडल मीजोकार्प एंड इनर एंडोकार्प। ठीक है, इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप। इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपसे नीट में ड्रूप के एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं। तो क्या एग्जाम्पल है? मैंगो एंड कोकोनट। ठीक है बेटा, ये देखिए, अगर आप मैंगो की बात करें तो इसमें जो आउटर कवरिंग है, सबसे आउटर कवरिंग इस एपिकार्प, बीच में जो हम लोग खाते हैं, है ना, खाते हैं आप लोग, मीजोकार्प कहा जाता है। और अंदर जो सीड वाला पोर्शन जो है, इसकी जो कवरिंग होती है, दैट इज एंडोकार्प, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है बच्चे आपका सीड। इज दिस पॉइंट इज क्लियर? ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्रूट। इन कोकोनट विच इज ऑल्सो अ ड्रूप, द मीजोकार्प इज फाइब्रस। क्या है फाइब्रस? मीजोकार्प। ठीक है बच्चे, सो दिस इज अबाउट फ्रूट्स। अब अगर हम सीड की बात करें तो दो तरह के सीड्स हैं बच्चे, एक मोनोकॉट और एक डाइकॉट। तो अभी हमने बात किया, जो ओवरी है वो क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है, एंड द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्स इनटू द सीड। कौन? ओव्यूल, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, a seed is made up of seed coat and an embryo. The embryo is made up of radicle and embryonal axis and one, as in wheat and maize, or of two cotyledons as in gram and pea. तो मोनोकॉट के प्लांट में एक कॉटिलिडॉन होता है, और जो डाइकॉट के प्लांट हैं उसमें दो कॉटिलिडॉन। ठीक है बच्चे, अब अगर हम स्ट्रक्चर देखें डाइकॉट के सीड का, तो आप देखेंगे द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सीड इज कॉल्ड एज सीड कोट। आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है? सीड कोट है। यहाँ पर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज हिलम, है ना, और यहाँ पे माइक्रोपाइल होता है। ठीक है, अब आप लोगों ने जो चना है उसको कभी आप लोगों ने स्प्राउट्स बनाया होगा, तो देखेंगे वो कैसे, अगर उसको ओपन करें तो कैसे ओपन हो जाता है, ऐसे ओपन हो जाता है, सीड हो जाता है कि नहीं हो जाता है। एंड दिस इज द एम्ब्रियोनिकल एक्सिस। इस एम्ब्रियोनिकल एक्सिस में जो ये वाला पार्ट है प्लीम्यूल, इससे आगे चल के क्या बनता है, शूट बनता है, और जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज रेडिकल, इससे क्या बनेगा, इससे रूट बनेगा। ठीक है बच्चा, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडोन सीड्स। ठीक है बच्चे, इन सम सीड्स सच एज
castor, the endosperm formed as a result of double fertilization is a food storing tissue and also called as endospermic seed. ठीक है, वैसे एंडोस्पर्मिक सीड इज एब्सेंट होते हैं डाइकोट के. ठीक, इन प्लांट्स सच एज बीन, ग्राम एंड पी द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड एंड सच सीड आर कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्म्स. ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ये याद रखेंगे, ये जो एग्जाम्पल्स हैं, these are the examples of non endospermous seeds, right? Important. और अगर हमसे बात की जाए एंडोस्पर्मस की बात की जाए तो एंडोस्पर्मस में किसका एग्जाम्पल दिया गया? कैस्टर का एग्जाम्पल दिया गया. ठीक है बच्चा, किसका एग्जाम्पल दिया गया? कैस्टर का एग्जाम्पल दिया गया. ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट सीड. अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ मोनोकोटिलेडोनस सीड. मोनोकोटिलेडोनस सीड्स क्या होते हैं बच्चे? सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, ये वाला पोर्शन जो होगा, दिस इज व्हाट? एंडोस्पर्म. ठीक है बच्चा, और इस एंडोस्पर्म के ऊपर एक कवरिंग होती है, दिस इज द कवरिंग विच इज कॉल्ड एज एल्यूरोन लेयर. ठीक है बच्चा, और सबसे ऊपर क्या होगा? सीड कोट एंड फ्रूट वॉल होगा. नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर प्रेजेंट है प्लीम्यूल, और प्लीम्यूल को कवर कौन कर रहा है? द कवरिंग ऑफ प्लीम्यूल इज कॉल्ड एज कोलियोप्टाइल. ठीक है, और ये प्लीम्यूल आगे चल के क्या बनाएगा? अभी हमने बात की, शूट बनाएगा. और नीचे क्या प्रेजेंट है बच्चे? रेडिकल, जो आगे चल के रूट बनाता है. और इसकी कवरिंग को क्या कहते हैं? कोलियोराइजा कहते हैं. ठीक है, इंपॉर्टेंट है बच्चा ये, दिस इज इंपॉर्टेंट. ये भी PYQ है और ये भी PYQ है. ठीक है बच्चे, सो दिस इज अबाउट, और यहाँ पर इट कंसिस्ट ऑफ अ वन लार्ज एंड शील्ड शेप्ड कॉटिलिडॉन नोन एज स्क्यूटेलम. ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? स्क्यूटेलम प्रेजेंट होता है इसके. ठीक है बेटा, सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडोनस सीड. फिर हम बात करते हैं सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट. किसी भी प्लांट के अगर हमें फैमिली से, हम उसके फ्लोरल फॉर्मूला से एंड फ्लोरल डायग्राम से हम उसके फैमिली के बारे में बताया जा सकता है. ठीक है, सो द फ्लोरल फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय सम सिंबल्स. इन द फ्लोरल फॉर्मूला BR किसको बताता है बच्चे? ब्रैक्टिएट को बताता है. K स्टैंड्स फॉर कैलिक्स, C for corolla, P for perianth. When the calyx and corolla get fused, ये क्या बना देते हैं? perianth बना देते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? perianth कहते हैं. ठीक है, A को हम डिनोट करते हैं एंड्रोशियम से, G को डिनोट करते हैं गाइनोशियम से. और अगर G के नीचे बार हो तो उसको हम सुपीरियर ओवरी कहेंगे, और G के अगर ऊपर बार हो तो इट मीन्स इट इज़ अ इंफीरियर ओवरी. ठीक है, ये सिंबल हम यूज़ करते हैं फॉर मेल एंड ये सिंबल हम यूज़ करते हैं फॉर फीमेल, एंड दिस इज़ फॉर बाइसेक्सुअल प्लांट्स. ठीक है बच्चे, ये प्लस का साइन जो है एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट के लिए, फ्लावर के लिए होता है, और परसेंटेज का साइन जाइगोमॉर्फिक प्लांट के लिए होता है. जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर क्या है? जिसको कि हम सिर्फ एक इक्वल प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, और एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है? आप किसी भी प्लेन से डिवाइड करो, वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है बच्चा, ठीक. सो दिस इज अबाउट, दीज आर द सम ऑफ द सिंबल्स. ये देखिए यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए गए हैं. दिस पोर्शन इट शोज द कैलिक्स, this one it shows the corolla. ये जो आपको शो हो रहा है बच्चे, दिस इज एंड्रोशियम, और ये जो अंदर वाला पोर्शन जो है ये गाइनोशियम को कर रहा है शो. ठीक है बच्चे, दिस इज अबाउट गाइनोशियम. ठीक है,
सो दिस इज अबाउट द फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। तो जो प्लांट अभी आपके इस बार नीट के सिलेबस में दिया गया है, इट इज़ सोलेनेसी। सोलोनेसी क्या होता है? पोटैटो फैमिली होती है ना, जितने पोटैटो फैमिली के प्लांट होंगे सोलेनेसी फैमिली में आता है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं? प्लांट मोस्टली हर्ब्स, श्रब्स एंड रेलियस, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स बहुत कम होते हैं इसमें, है ना। स्टेम्स कैसा है? हर्बेशियस है, रेयरली वुडी है, एरियल है, इरेक्ट रहता है, सिलिंड्रिकल है, ब्रांच्ड है, सॉलिड है। ये कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं। तो एग्जाम्पल्स में अंडरग्राउंड पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम कहा जाता है। लीव्स कैसा है बच्चे? ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब क्या है? देखो, एक लीफ यहाँ पे, एक लीफ इधर, एक लीफ नीचे, एक ऊपर एक नीचे, अल्टरनेट है ये, है ना। सिंपल है, रेयरली पिनेटली कंपाउंड है, एक्सटिपुलेट है, एंड वेनेशन कैसा है? रेटिकुलेट वेनेशन है। रेटिकुलेट वेनेशन कैसा होता है बच्चे? रेटिकुलेट वेनेशन हमने पढ़ा था, डाइकॉट में कैसा होता है? ऐसा वेनेशन होता है, लाइक दिस। सो दिस इज रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है बच्चा। फ्लोरल कैरेक्टर्स अगर आप देखो तो फ्लोरल कैरेक्टर्स के अंदर आ जाता है इन्फ्लोरेसेंस कैसा है? सॉलिटरी है, एक्सिलरी और साइमोज है, एज इन सोलेनम। साइमोज का मतलब क्या होता है? बेसिपेटल होगा और टिप पे ग्रो करेगा। ठीक है। फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है। बाइसेक्सुअल है तो अब इसका देखिए, इसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं? बाइसेक्सुअल को इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं। एक्टिनोमॉर्फिक है तो ये साइन लगा दिया हमने, है ना। फिर कैलिक्स देखिए, सेपल कितने हैं? 5 हैं, 5 हमने लिख दिया और क्या कर दिया? यूनाइटेड हैं तो हमने ब्रैकेट में शो कर दिया। ठीक है बच्चा। कोरोला कितना है? देखो, पेटल्स कितने हैं? अगेन 5 एंड यूनाइटेड हैं तो हमने इसको क्या कर दिया? अगेन ब्रैकेट में डाल दिया 5 करके। एंड्रूशियम जो है, स्टेमन्स 5 हैं और एपीपेटलस हैं, यानी कि ये किसके साथ जुड़े हुए हैं? ये कैलिक्स के साथ फ्यूज होंगे और 5 है। ठीक है। और गाइनीशियम कैसा है? बाइकार्पलरी है और ओवेरी जो है वो सुपीरियर है, इसलिए हमने क्या कर दिया? जी के नीचे बार लगा दिया। सो दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ सोलेनेसी फैमिली। ठीक है बच्चे। इसमें प्लांट कौन कौन से हैं? फूड के लिए टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, स्पाइस में चिली, मेडिसिन में बेलाडोना, अश्वगंधा, फिमिगेटरी में टोबैको, ऑर्नामेंटल में पिटूनिया। दीज आर द सम ऑफ द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट प्लांट्स। फ्लोरल फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट। PYQ बन जाता है बहुत सारे इससे। ठीक है, ठीक है बेटा। सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली सोलेनेसी। अब अगर हम NCERT में चेक करें तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके थे, है ना। अब यहाँ पर आपका 6th क्वेश्चन जो है, टेक वन फ्लावर ऑफ द फैमिली सोलेनेसी एंड राइट इट सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, ऑल्सो ड्रॉ देयर फ्लोरल डायग्राम। तो अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किया, दिस इज अबाउट फैमिली सोलेनेसी। ठीक है बच्चा। सो बाकी क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एक एक करके, है ना। डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल मेंबर्स इन रिलेशन टू देयर इंसर्शन ऑन थैलेमस, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चंस, right? So this is all about the chapter 5 morphology of flowering plants. अब हम क्या करते हैं, इसका PYQ डिस्कस कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखो जरा बेटा। क्वेश्चन पूछा गया है, प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल पोर्शंस इन, तो एप्पल जो है वो तो थैलेमस है, ये तो ट्रू फ्रूट है ही नहीं, है ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बनाना जो है पार्थेनोकार्पिक है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। पोटैटो जो है वो क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो हमें क्या है, तो फ्रूट कौन सा है बच्चे? टोमेटो। टोमेटो इज द राइट आंसर। ठीक है। इसमें पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा दोनों क्या होता है? आपका एडिबल होता है। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर नीट 2016 का क्वेश्चन है, क्या दे रहा है? प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज अटैच टू, तो किससे अटैच होता है फिलामेंट ऑफ स्टेमन? इट इज अटैच टू थैलेमस, और पेटल से अटैच होता है। ठीक है बच्चे। फिर देखिए ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, कोकोनट फ्रूट इज अ, तो अभी हमने बात की इट इज अ ड्रूप, ड्रूप होता है बेटा ये। ठीक हो गया।
द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, क्या होता है बच्चे, जो कोकोनट हम लोग खाते हैं वो क्या है बच्चे, इट इज बेसिकली अ पेरिस्पर्म, इट इज बेसिकली अ पेरिस्पर्म होगा, नो इट इज नॉट अ पेरिस्पर्म, पेरिकार्प भी नहीं होता है, इट इज बेसिकली अ एंडोस्पर्म। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट दी डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स, है ना, जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ सेकेंड स्पर्म फ्यूज करता है तो क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। तो एडिबल पार्ट क्या है कोकोनट का, एंडोस्पर्म है। ठीक है बच्चे, और क्वेश्चंस देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 34 नीट 2021 का क्वेश्चन है, यहाँ पर अलग अलग फैमिली को मैच कराना है ना, उसके फ्लोरल फॉर्मूला के साथ। तो यहाँ पर दिस साइंस शोज दी जाइगोमॉर्फिक नेचर, दिस इज बाइसेक्सुअल, यहाँ पे 5 कैलिक्स हैं, फ्यूज्ड हैं, यहाँ पे टोटल 5 हैं, 1 + 2 + 2। तो इस तरीके का नेचर किसके अंदर होता है, फैबिएसी फैमिली में होता है ये। तो ये किसका आंसर आ जाएगा, दिस इज दी फैबिएसी। ठीक है बच्चा, फिर दूसरा देखिए आपका, यहाँ पर दिस इज एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल फ्यूज हैं, यहाँ पर ये क्या है, अगेन कोरोला इज फ्यूज्ड, 5 हैं, और दिस इज फ्यूज्ड विद एंड्रोशियम, है ना। तो ये अभी हम लोगों ने देखा है ये किसके साथ होता है, दिस इज दी फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ सोलेनेसी फैमिली, अभी हम लोगों ने देखा, है ना। फिर उसके बाद अगर आप देखो एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल और पेरियंथ इज प्रेजेंट, तो पेरियंथ किसके अंदर प्रेजेंट होता है बच्चे, लिलिएसी फैमिली के अंदर होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर ये लास्ट वाला किसका हो गया, दिस इज ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी का आंसर है। तो इसके अकॉर्डिंगली देखें तो फर्स्ट जो है यहाँ पर ये दिस इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी एंड दिस वन इज डी। तो इसके अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, और देखिए द ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन, हाफ इंफीरियर का मतलब पेरीगाइनस कंडीशन, है ना, कैसा कंडीशन है हमारा, हाइपोगाइनस, एपीगाइनस एंड पेरीगाइनस, 3 कंडीशंस होते हैं। तो हाफ इंफीरियर में का एग्जांपल क्या होगा बताइए, हाफ इसका एग्जांपल है प्लम के अंदर कैसा होता है, हाफ इंफीरियर होता है। ठीक है बच्चे, सो ये क्वेश्चन कर लिया हमने। द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, बेस ऑफ द स्टेम से क्या होता है, नीट 2020 का क्वेश्चन है ये, है ना। तो इसका आंसर है फाइब्रस रूट, कल पढ़ा था हम लोगों ने, ग्रासेस के अंदर होता है। ठीक है बच्चे, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं, दीज आर सम ऑफ द PYQs। और इसके आगे के क्वेश्चन जो हम एज ए असाइनमेंट कर लेंगे, और किसी भी क्वेश्चन में बेटा डाउट होगा तो आप क्या करेंगे, आप क्लास में पूछेंगे। ठीक है बच्चे, तो चलिए ऑल द बेस्ट एवरीवन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, थैंक यू।